गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रेशनलाइजेशन के क्वेश्चन, है ना। कल हमने क्लास में डिस्कस किया था, हमने स्क्वायर रूट ऑफ द सर्ट्स, है ना। किसी भी सर्ट से जो भी कड़ी का उनके हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना हमने सीखा था हमने कल की क्लास में, ठीक है। आज हम उन्हीं कंसेप्ट का यूज करके, है ना, स्क्वायर रूट ऑफ द सर्ट्स, है ना, वर्गमूल ज्ञात करना सीखा था हमने कल की क्लास में कर्णिका के फॉर्म में, जो भी हमने कल डिस्कस किया था। आज हम उन्हीं क्वेश्चन को थोड़ा लेवल बढ़ा के हम उन क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो देखा जाए तो आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 1 या 2 नंबर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में, है ना। मोस्टली आपके एसएससी में ये क्वेश्चन आता ही है मेंस के एग्ज़ाम में, तो थोड़ा ध्यान देखना, आज की क्लास को बड़े ध्यान से समझना है आप लोगों को, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मतलब डालेंगे आज की डेट, है ना। डेट है आज 17/12/2021, ठीक है। तो हम सबसे पहले हम समझेंगे यहाँ पर रेशनलाइजेशन, कि रेशनलाइजेशन क्या होता है, ठीक है। रेशनलाइजेशन क्या होता है, ठीक। तो हेडिंग डालेंगे सब लोग अपनी कॉपी में, रेशनलाइजेशन। क्या? रेशनलाइजेशन, जिसको बोला जाता है हिंदी में परिमेयकरण। परिमेयकरण, है ना। अगर मैंने मैंने कोई टर्म लिखी, मैंने यहाँ पर टर्म लिखी, मान के चलो 1/7 + 4√3, ठीक है। इसको हम रेशनलाइजेशन करना, मतलब इसका हमको परिमेयकरण करना है। तो आप लोगों ने स्कूल में सीखा होगा कि हम जो भी हमारे पास जो नीचे के परिमेयकरण करते हैं, अपोजिट साइन लेकर ऊपर और नीचे अंश और हर में, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब यहाँ पर 7 + 4√3 लिखा है, इसको हम एजीटी लिखते हैं, आपने स्कूल में सीखा होगा। इसका अपोजिट साइन क्या हो जाए, प्लस का माइनस, मतलब एक हिसाब से कॉन्जुगेट लेते हैं। अपोजिट साइन को लेना मतलब कॉन्जुगेट बोलते हैं। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 7 - 4√3, क्या आ जाएगा 7 - 4√3, क्या होगा ये हमारा 7 - 4√3। अब इसको हम कर रहे हैं, रेशनलाइजेशन करना सीख रहे हैं, ठीक है। तो 7 - 4√3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं, 7 - 4√3 होगा। तो क्या बचेगा यहाँ पर हमारा 7 - 4√3 और अपॉन में क्या हो जाएगा, ये a + b - b का फॉर्म बना कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 7² - 4√3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 7 - 4√3 और नीचे कितना बचेगा 49, 4 × 16 और 3 = 48, है ना। तो ये कितना बचेगा एक हिसाब से 7 - 4√3 हो गया। ये समझ आया कि नहीं, ये हमारा आंसर हो गया, है ना। अगर हम इसका रेशनलाइजेशन करते हैं तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। अगर ये हमारा आंसर हो रहा है तो अब ध्यान से समझो एक चीज़ को जो मैं बताने जा रहा हूँ। अगर हमारे पास एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है और हम इस प्रकार की स्टेप को हम फॉलो करेंगे तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। हमको ऐसा नहीं करना है, हमें ये समझ में आ रहा है, हमको सिर्फ से शॉर्ट के हिसाब से ये समझना है कि जब भी 1/7 + 5√3 का हमको रेशनलाइजेशन करना है, जब हमको इसका रेशनलाइजेशन करना है, तो ये तो क्लियर है कि ऊपर अगर हम सॉल्व करेंगे तो अगर नीचे हमारे प्लस के फॉर्म में दे रखा है तो हमेशा ऊपर माइनस आएगा। तो ऊपर हम सबसे लिखेंगे 7 - 4√3 और नीचे इन दोनों का आपस में a + b - b के होल स्क्वायर के फॉर्म में सॉल्व करोगे तो हमारा 49 - 48 हो जाएगा, नीचे 1, तो सीधा हमारा 7 - 4√3 हो जाएगा। समझ आया कि नहीं। हमको ये सब सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि हमको एग्ज़ाम में क्वेश्चन करना है 30 से 40 सेकंड के अंदर ही अंदर। समझ आ रहा है कि नहीं। तो हमको ये मैंने इसलिए चीज़ आपके लिए बताई है जिससे आप अपना जो भी आपने सीखा है कभी 9, 10, 11, 12 में जहाँ भी आपने पढ़ा है, वो आपका थोड़ा कनेक्ट हो जाए आपका माइंड कि हाँ इस प्रकार की मैंने स्टेप मैंने पहले की क्लासेस में हमने पढ़ा है कहीं ना कहीं कॉलेज या फिर स्कूल में, ठीक है। बट हमको ये सब फॉलो नहीं करना है, हमको यहाँ पर फोकस करना। अब ये फर्स्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। सेकंड एग्जाम्पल मान के चलो, ये फर्स्ट हो गया हमारा, सेकंड है 1/5 + 5√2, 1 + 5 + 2√6। इसको हम कैसे करेंगे, तो समझ लो, फिर से वही एक्सप्लेन मैं कर रहा हूँ। ये 5 + 2√6 लिखा है, हम ऊपर हमेशा न्यूमरेटर मतलब अंश में सीधा लिख लेंगे 5 - 2√6 और इन दोनों का आपस में स्क्वायर करो, 5 का स्क्वायर, मतलब हमें अपोजिट साइन लेकर ऊपर रखना है ना, और इसी का माइनस का मतलब माइनस तो साइन आना है, क्योंकि यहाँ पर a + b - b का फॉर्म बनना है, ये हमेशा फिक्स है,
ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इन दोनों का स्क्वायर करके माइनस करके वी विल फाइंड आउट द सॉल्यूशन। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, माइनस 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, रूट 6 का स्क्वायर 6, तो जी क्या 4 6 24 हो जाएगा कि नहीं। तो 25 में 24 के बच्चा 1, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा 5 - 2 रूट 6। समझ आ रहा है। अब इसको और हमने छोटे में समझ लिया। एक और एग्जाम्पल देखो, थर्ड है ना। थर्ड एग्जाम्पल है हमारा 1/8 - 3 रूट 7, ये है। इसका हम रेसलेशन कैसे निकालेंगे, वही 8 - 3 रूट 7 लिखा है तो ऊपर लिख देंगे हम 8 + 3 रूट 7 लिख देंगे। क्या लिख देंगे 8 + 3 रूट 7, और इसका स्क्वायर कर दो। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और 3 का स्क्वायर करोगे 9, और 7 रूट 7 का स्क्वायर 7, तो 9 7 से कितना होता है 63, तो सीधा 1 बचा। तो यही कि फिर हमारा आंसर आ जाएगा। नीचे से 1 हटा देंगे, क्या मतलब, वही का वही। समझ आया कि नहीं, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं चीज़ें, जवाब दो भाई। ये चीज़ समझ आई कि नहीं हर्ष, समझ आया कि नहीं। अभी हाल स्टार्ट हुआ टॉपिक, कोई टाइम नहीं लगा है, आपके आने के 2 सेकंड ही पहले हुआ है टॉपिक स्टार्ट, ठीक है। तो क्लास ही 9:45 के आसपास स्टार्ट हुई, ठीक है। किसी को कोई डाउट यहाँ तक, जवाब दो भाई। किसी को कोई डाउट, ठीक है, कोई डाउट नहीं है मतलब। तो अब मुझे बताओ, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हो गया, तो अब मुझे इसका आंसर मुझे फाइंड आउट करके दो मुझे। 5th का, 3rd हो गया ना, अच्छा 3 ही हुए ना। 4th का बताओ मुझे, 4th हो गया ना। चलो 4th है आपका, 4th है 1/5 रूट 5 +7 रूट 2 +7 रूट 2। इसका रेसलेशन करके मुझे आंसर बताओ। मैं बहुत सारे क्वेश्चन करूँगा, 7-8 क्वेश्चन तो करा ही दूंगा, जिससे प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। बताइए मुझे इसका आंसर क्या है, क्या है इसका आंसर। नेक्स्ट भी दे रहा हूँ मैं। 4th हो गया। 5th है हमारा 1/5 रूट 5 -7 रूट 2। इसका मैंने माइनस कर दिया, सेम टू सेम है क्वेश्चन, ठीक है। बताओ भाई इसका क्या है आंसर। इसका क्या है आंसर, दोनों का क्वेश्चन, 4th 5th का जवाब दो। व्हाट इज द आंसर फॉर दिस 2 क्वेश्चन। आ रहा है कि नहीं, जवाब दो भाई। देख लो उधर कैसे करेंगे हम इसको, जिनको नहीं आ रहा है। ये लिखा 1/5 रूट 5 प्लस, यहाँ प्लस का है मतलब ऊपर माइनस का साइन लगाकर एज इट इज़ ये टर्म लिखेंगे। तो ये हो जाएगा मेरे पास 1/5 रूट 5 और 7 रूट 2, और अपॉन में क्या देकर रखा है, इसका हम स्क्वायर करेंगे 5 रूट 5। 5 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास, 5 का स्क्वायर 25, रूट 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा। 25 5 125, 125 होगा कि नहीं, माइनस तो आनी आना है। 7 का स्क्वायर कितना 49, 49 2 जा 98 है ना। इनको सब्सट्रेट करोगे तो यहाँ कितना बचेगा 27। तो 5 रूट 5 -7 रूट 2 अपॉन में क्या आ जाएगा आंसर 27। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको करेंगे, माइनस का फॉर्म दे रखा है तो ऊपर क्या हो जाएगा हमारा, ये प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 5 रूट 5 +7 रूट 2, ठीक है। और नीचे का 5 का स्क्वायर करोगे और ये करोगे तो वही वही हमारा यहाँ पर भी तुम्हारा 27 हो जाएगा एज इट इज़। कोई डाउट किसी को, कोई डाउट किसी को, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चलता है अगर प्लस का हो तो हमारे पास ऊपर माइनस के टर्म में आता है, और नीचे माइनस का हो तो ऊपर प्लस के फॉर्म में हो जाता है, ठीक है। अगर सेम टू सेम टर्म है, अगर प्लस माइनस का साइन चेंज है तो, ठीक है। इसके बाद 2 और करो, 2-3 और करो। 6th है, लिखो इससे 5 हो गया ना। 6th है, 6th लिखो 1/9 + 4 रूट 5, ठीक है। और 7th ही बताओ मुझे, इसका क्या है 1/5 - 2 रूट 3, 5 - 2 रूट 3। आंसर बताओ क्या है। तो देख लो, जिनसे नहीं बन रहा है, चलो करो आप लोग, ट्राई करो एक क्वेश्चन, थोड़ा आपकी प्रैक्टिस होना चाहिए साथ ही साथ, है ना। ट्राई
बताओ वही आंसर। हम्म हम्म हम्म। देखते हैं हम। हम्म। करते हैं हम चेक। देखो इधर 1/9 + 4√5 लिखा है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, ये प्लस है तो ऊपर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 9 - 4√5। ठीक है, और इसका सीधे स्क्वायर को, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, और 4 चौक 16 और 5 80, तो 81 में से 80 गए तो एक बचा, ये कि यही आ जाएगा हमारा। ठीक है, इसका हम करेंगे 5 + 2√3 हो जाएगा। बोला था मैंने, अगर हम प्लस का है तो माइनस, तो माइनस का तो ऊपर प्लस हो जाएगा। और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, और 2 का स्क्वायर करेंगे 4, और 4 3 12, 25 में से 12 गए, 25 में से 12 गए बचे 13, ये 13 हो जाएगा हमारा। ठीक है, कोई डाउट किसी को? हाँ, अब ये आपने समझ लिया कि ये जब भी हमारे पास बन के अपॉन के फॉर्म में रहता है, हमने क्वेश्चन में आगे रेजिस्ट्रेशन करके फाइंड आउट करिए, जो भी कुछ चीज़ें जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया, वी विल यूज सच टाइप ऑफ द स्टेप फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन। ठीक है, अब मान के चलो अगर मैंने बोला कि 9 + 4√5 को बन के अपॉन में सॉल्व करके बताइए, ये इसी क्वेश्चन को मैंने, ये बन के अपॉन में नहीं है, बस मैंने बोला इसको बन के अपॉन में आपको आंसर लेकर लाना है। इसको आप कैसे सॉल्व करोगे कि ये हमेशा बन के अपॉन में आंसर पहुँचे, बताओ भाई कैसे करेंगे? तो ध्यान से देखो, कुछ नहीं करना हमारे लिए। जब हमारे पास बन के अपॉन में नहीं है, उस टाइम को हमको उस प्रकार से सॉल्व करने के, जब बन के अपॉन में जाए या सॉल्व हो, तो हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ ये जो टर्म है इसके अपोजिट ऊपर नीचे हम साइन का मल्टीप्लाई करेंगे। तो जिस प्रकार से नीचे रहता है तो ऊपर हम अपोजिट साइन ले लेते हैं, तो जो ऊपर रहता है हम नीचे अपोजिट साइन ले लेंगे। क्या लेंगे? नीचे। ये 9 प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, 9 - 4√5 हो जाएगा। और जो हम नीचे सॉल्व करते थे, ये जो मैंने करके अपन जो निकाला है, ये टर्म ये हम सेम टू सेम ऊपर के 9 के स्क्वायर 81 होता है, और ये कितना हमारे पास 80 हो जाएगा, तो ये 1/9 - 4√5 हो जाएगा। समझा? इसको हमने सॉल्व किया, इसको हमने सॉल्व किया, ये तो ये मतलब ये आया था, और इसको हमने सॉल्व किया तो ये आ जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि हम इसका जस्ट अपोजिट, क्योंकि ये भी हमें सीखना जरूरी है। नेक्स्ट का हम सॉल्व करते हैं, 5 - 2√3 लिखा है, कुछ नहीं करना है, इसके ये बन के अपॉन में प्लस के फॉर्म में चला जाएगा, 5 + 2√3 हो जाएगा। बन के अपॉन में मतलब ये ऐसे ही रहेगा, अपॉन में लिखा। इसका स्क्वायर 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 2 का स्क्वायर 4, और 3 12, 25 से 12 गए, फिर बचा वो हमारा 13, तो ये कितना हो जाएगा 13/5 + 2√3। ये क्या था 5 + 2√3/13 हो रहा था। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ आ रहा है? चलो, इसके बाद इतना हो गया। कोई डाउट किसी को यहाँ तक? किसी को कोई डाउट यहाँ तक, जो भी मैंने ये दोनों कंसेप्ट समझाए हैं? ठीक है, तो एक और बता दो मुझे लास्ट, अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो। अगर मान के चलो मैंने लिखा √6 - √11, तो क्या होगा इसका? इससे ऐसे करके बताओ, √6 - √11, देन हाउ कैन यू सॉल्व इट? टेल मी। देखो, या मैं बताऊं? आप भी करो। अच्छा है, 120 सेकंड है। फिर इसके बाद ये होने के बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट कर दें। कल हमने कहाँ तक क्वेश्चन कर लिए थे सॉल्व? कल हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, आई थिंक 20 हो गए थे कि 21? कहाँ तक हुए थे कल क्वेश्चन? कहाँ तक हुए थे? 20 के 21? अरे 21 हो गया था। आज हमें 22 से करना है आई थिंक। 20 थोड़ी हुए थे, 20 तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन दिया था। चलो देखो इधर, ये √6 - √11 लिखा है, इसका हमको अपोजिट साइन ले लेंगे। कहाँ पर? नीचे। तो ये कितना हो जाएगा नीचे? √6 + √11 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर स्क्वायर करें, √6 का स्क्वायर 6 होगा, 11 का 11, तो क्या आ जाएगा -5/√6 और प्लस का √11। ये आंसर हो जाएगा, कुछ नहीं था इसमें। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ आई कि नहीं? अब हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं जो कि आज से 2016, 17 और 15 के पहले के पैटर्न में हमको इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिए जाते थे। बट आजकल जो नया जो वर्जन आया है, जो नए जो मतलब जो क्वेश्चन की जो फ्रेमिंग हो रही है एग्ज़ाम में, वो वहाँ पर हमको इन सब वैल्यू का यूज़ करके हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। मान के चलो, मैंने यहाँ पर आपको ये याद करना है, आपको याद करना, मैं रेड पेन से लिख रहा हूँ कि √2 की वैल्यू क्या होती है। तो √2 की वैल्यू होती है 1.414। √3 की वैल्यू होती है 1.732। ये आपको याद कर लेनी है, मैं बताऊंगा क्यों हमको याद करनी है।
ठीक है। रूट 5 की वैल्यू होती है 2.24, ठीक है। इसी प्रकार से हम रूट 6 भी निकालेंगे, ठीक है। मतलब इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ आपके लिए, कौन से इंपॉर्टेंट। फिर नेक्स्ट है 2.45, क्या है 2.45, नेक्स्ट क्या है 2.45। और रूट 7 इतना ज़रूरी नहीं है, बट आप चाहते हो कि निकालना है तो रूट 7 का थोड़ा बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा रूट 7 2.65, ठीक है। और रूट 7 के बाद हमको करना है रूट 10 का, ठीक है। रूट 10 का होता है हमारा 3.16 कौन सा इसका। मेरी बात सुनो, अभी ये जो मैं आपके लिए बता रहा हूँ अभी आपको ये याद करो, मैं आपके लिए आगे बताऊँगा कि हाउ कैन यू फाइंड आउट द एग्जैक्ट वैल्यू। अभी जिस प्रकार के मैं आगे क्वेश्चन करने जाना है उनका ये यूज करेंगे, आप जो करो आगे क्लास उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी आप ये समझो जो मैं बता रहा हूँ मैं, ठीक है। इसकी जो वैल्यू आप जो पूछ रहे हो ना कि सर इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, वो हम बताएंगे आगे की क्लास में, ठीक है। चलो इतना क्लियर हो गया। अब मान के चलो इतना आपको कंपलसरी करना है। अब जैसे मान के चलो मोहित ने पूछा सर मुझे रूट 8 की वैल्यू बताओ, रूट 8 की वैल्यू, तो रूट 8 की वैल्यू क्या होता है कि सबसे 2√2 होता है कि नहीं, तो वहाँ पर हमको रूट 2 की वैल्यू याद है, क्या है 1.414, क्या है 1.414। ये 2 की तो वैल्यू मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 2.828, बस रूट 8 की वैल्यू आ जाएगी। आप किसी भी नंबर की निकाल सकते हो, बस ये जो मैं आपके लिए बताया इनका एक सबसे ये यूनिवर्सल है कि सबसे ये मेन है, ये मेन है, इनको आपको याद करना ही करना अच्छे से, ठीक है। अगर मान के चलो वहाँ पर आ गया भैया 100 का रूट क्या होता है, वो तो हमको पता है 10 होता है, इसको रूट 10 का, ठीक है। तो इनका जैसे मैंने रूट 8 का बताया ऐसी बाकी की टर्म के निकाल सकते हैं। अब आप जैसे पूछ रहे हो सर 3 का कैसे, आप रूट 23 का कैसे निकालेंगे, तो हम सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है सबको। तो जो इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन हो रहे थे, जिस प्रकार से हमारी सिक्वेंसिंग बनी थी क्वेश्चन सोल्व करने की, तो हमको आज करना है क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। तो आप ये इतना लिख लो ये अपनी कॉपी में, ठीक है। लिखो क्वेश्चन नंबर 22, सॉल्व करेंगे सभी लोग। ये है ना टॉपिक का नाम रेशलाइजेशन है और परिमेयीकरण। तो लिखो क्वेश्चन 22 हो गए थे ना, 22 करना है। चलो लिखो द वैल्यू ऑफ 22 है, द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 4√3 इज क्लोजेस्ट टू, ठीक है। मतलब 1/7 स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 4√3 की निकटतम मान है ना, हिंदी में लिख लेना 1/√7 माइनस 4√3 का निकटतम मान है ना। पहला ऑप्शन है 1.2, बी है 4.2, सी है 4.1 और डी है 3.7। अब देखो समझ पा रहे हो, मतलब एकदम क्लोजेस्ट एकदम अब देखो तो कुछ फर्क नहीं है, 4.2 4 इतने पास में पूछे गए हैं, बट हमको यहाँ एग्जैक्ट वैल्यू भी निकालनी है, तो इन्हीं सब का यूज करके वी विल फाइंड आउट द वैल्यूज, ठीक है। तो अब इस प्रकार की मैंने आपके लिए सबको ये जो रेशलाइजेशन वाला जो मेरा कंसेप्ट है, रेशलाइजेशन तो ठीक है, बट उसके पहले आपके लिए मैंने स्क्वायर रूट ऑफ द सर्ट्स की प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। ये क्या हो रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ द सर्ट्स। मैंने आपके लिए कल की क्लास में सिखाया था कि नहीं, हाउ कैन यू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ दिस 1 7 माइनस 4√3 बताया था कि नहीं मैंने कल। तो वो मैं लेक्चर तो रिपीट करने वाला नहीं हूँ मैं, ठीक है। कि जो आज इनका पहला दिन हो, आज वो आ रहे हो, तो भैया हमेशा से मैं बोलते आ रहा हूँ जब भी आप क्लास अटेंड करें तो पिछली क्लास देखकर ही क्लास में आएँ, ठीक है। तो इधर समझो, इसका हम सबसे पहले स्क्वायर रूट निकालेंगे, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट करेंगे हम, स्क्वायर रूट निकालने के बाद जो हमारे पास जो टर्म आएगी वो हमारे रेशलाइजेशन के हिसाब से जो हमने सॉल्व जो आज की क्लास रखी है, फिर उस कंसेप्ट पर आएंगे जो अभी हाल हमने बहुत सारे 7 से 8 9 एग्जाम्पल हमने अभी हाल सॉल्व किए हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हमको आना चाहिए कि इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा। तो समझ लो जिनकी पहली क्लास है के हिसाब से हमको सबसे ये कि हमारा इरेशनल नंबर है और ये हमारा एक इंटीजर है। ये क्या एक हमारा इरेशनल नंबर है, ये हमारा एक इरेशनल नंबर है, और ये हमारा क्या है एक इंटीजर है। ये क्या है इंटीजर है,
ठीक है। ये माइनस का साइन मतलब ये हमारा यहाँ पर फॉर्मूला निकलेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में, प्लस होता तो a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में निकलता। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, जो 4√3 को कैन बी राइट इन दिस फॉर्म 2 × 2√3, 2 × 2√3 लिख सकते कि नहीं, 2√3। हमको यहाँ से हमेशा ये रूल है हमारा कि इरेशनल में से 2 को बाहर करना है, इसको हमने ब्रैकेट में रख दिया, हमको इसकी बिल्कुल छिड़खानी करनी है। अब यहाँ पर ये a माना जाएगा, ये b माना जाएगा। इस प्रकार से लिखना है कि इसका स्क्वायर हम करते हैं तो ये हमारा क्या होना चाहिए, सम इनका 7 होना चाहिए। 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 आ रहा है, और √3 का स्क्वायर करते हैं तो 3 आ, तो 4 3 7, मतलब हमारे पास a और b की वैल्यू क्या हो रही है, 2 और √3 हो रही है। इन दोनों में हम फिर माइनस का साइन है तो हम यहाँ चेक करेंगे बड़ा कौन है दोनों में से, 2√3 में बड़ा कौन है, 2 इज ग्रेटर देन √3। ठीक है, तो 2 पहले आएगा, तो 2 पहले आ गया, तो 2 लिखा, माइनस का साइन है तो ये हो जाएगा हमारा 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर, मतलब इसका रूट लगाइए होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाता है तो हमारे पास पूरा सॉल्यूशन ये आता है कि ठीक है, ये आएगा हमारा पूरा का पूरा सॉल्यूशन कि अगर हम इसका रूट निकालते हैं √7 माइनस 4√3 का, तो वो आता है हमारा 2 माइनस √3। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन क्या है, ये है कि 1/2 माइनस √3। अब ये हमारे पास ये रेसलेशन का फॉर्म बन गया है। अब अभी हाल मैंने रेसलेशन का कंसेप्ट समझाया है, तो इसी कंसेप्ट को हम यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, ये 2 माइनस है, इसका जस्ट अपोजिट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस √3 हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर कर देंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे क्या होता है, 4 होता है, √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होता है, हमारे पास 3 होता है, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस √3 एज इट इज़। ठीक है, ये 2 प्लस √3 ये तो 1 हो जाएगा, कुछ मतलब ही नहीं है जब हमारे पास हर में 1 रहे तो। ठीक है, तो 2 प्लस लिखा, √3 की वैल्यू क्या हमारे पास 1.732, अभी हाल मैंने बताया कि नहीं 1.732, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 3.732 होगा कि नहीं। ऑप्शन में कहाँ पर दे रखा है, ये दे रखा है 3.7, बात खत्म, ये हमारा आंसर हो गया। देखो एक अपन ने तो और 2 एक्स्ट्रा डिजिट निकाल ली डेसिमल के बाद। समझ आए कि नहीं ये क्वेश्चन सबको, आसान है कि नहीं, हैं? कहाँ से करना रिपीट, अरे यार पुरानी क्लास अटेंड करके आया करो, ये ध्यान से देखो, कल की क्लास का पूरा नाम ही लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ, है ना, वो अच्छे से करो। अब यार ये समझो, ये 4√3 लगा से 2 करें तो 2√3 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करने का √3 का स्क्वायर रखें तो यहाँ पर हमेशा सम होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूला हमेशा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2a भी रहता है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूला में ये हमेशा रहता है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2a भी रहता है। पर ध्यान रखो, चाहे फॉर्मूला a प्लस बी का हो चाहे a माइनस बी का, हमेशा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आता ही आता है। तो हमेशा जब भी a और b की एक ऐसा फॉर्म निकालना पड़ता है कि अगर उनको स्क्वायर करो सम करें तो यहाँ पर इस इंटीजर से मैच हो। ठीक है, और बाकी क्लास और डिटेल में बहुत अच्छे डिफिकल्ट क्वेश्चन को करना है तो आपकी कल की क्लास नंबर 4 या आई थिंक 5 जो भी हो, उसको कल की क्लास को देखना है आपको। ठीक है, ये अब आगे सिंपल था। ठीक है, इसके पहले कुछ हैं थोड़ा घुमा फिरा के, तो थोड़ा वो आपको सीखना अच्छे से। ठीक है, इतना क्लियर है सबको, इज इट क्लियर टू एवरीवन, टेल मी। अरे कोई तो बोलो, मैसेज कर दो, कोई लिखती नहीं है। हाथ, इतनी ठंड लग रही क्या, कंबल में हाथ रखे क्या ऐसे हो देख रहे हो क्या, कि हाथ ही निकालना, टाइप नहीं कर पा रहे हो मैसेज। बाकी सबसे बात करो, आई एम नॉट आस्किंग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली वन स्टूडेंट, ओनली वन स्टूडेंट, सॉरी। चलो क्लियर है, समझ आया। मुझे ऐसा लगता है आपको जवाब नहीं आते, ऐसा लगता है जैसे नींद लग गई हो, है ना, सो गए हो। ठीक है, हम सोने तो नहीं देंगे। नेक्स्ट लिखो, 22 हो गया, हम लिखेंगे नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। ठीक है, 23। अब आप समझे, अभी ये मैं मिटाऊंगा नहीं यहाँ पर। ठीक है, आपको ये वैल्यू पता रहे। ठीक है, थोड़ा इसको थोड़ा शिफ्ट कर लेना था ना, डिजिटल बोर्ड आता तो नीचे कर लेते शिफ्ट, इसमें क्या करें शिफ्ट। देखो क्वेश्चन नंबर 23, और हमें आज सॉल्व करना है कम से कम 5-6 क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही लें। लिखो, द वैल्यू ऑफ 1/1 स्क्वायर रूट ऑफ 17 प्लस 12√2। ठीक है, इज क्लोजेस्ट टू मतलब 1/वर्गमूल ऑफ √17 प्लस 12√2 का निकटतम मान है, पहला ऑप्शन। दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, 1.4
1.2, 0.14, 0.17। करो सॉल्व। बताओ भाई आंसर। दो भाई आंसर। देखो अलग ही दिख रहा है, अब भटक गए हो। इसका हमको इसका रूट निकालना है। सबसे पहले इसका रूट निकालना है। इसका रूट निकालने के बाद जो हमारे पास टर्म आएगी वो हमारे रेशनलाइजेशन के फॉर्म में हो जाएगी। हम रेशनलाइजेशन को हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद ये ऑप्शन ही दे रखे डेसिमल डेसिमल, देखो 1.4, 1.2, 0.14, 0.17। फिर वहाँ पर इसका मतलब ये है कि यहाँ पर √3 इन सब का यूज करना ही करना पड़ेगा हमें कहीं ना कहीं। तो हम सबसे पहले इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। अभी तो मैंने आपको अलग से एक्सप्लेन करके बता दिया था, अब मैंने करने नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि हमको एग्जाम के हिसाब से कैसे करते हैं वो मैं सिर्फ बताऊँगा अब कंसेप्ट। यहाँ पर 12√2 मतलब ये क्या होगा, हमको यहाँ से 2 बाहर निकालना, तो ये कितना हो जाएगा 6√2। ठीक है, अब 6 को मानेंगे ए और इसको बी मानो तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है, और √2 का स्क्वायर दिया तो 38 हो जाएगा। बट हमें तो 17 चाहिए, तो हम 6 को और पार्ट कर लेंगे, यहाँ पर ये ब्रैकेट बना देंगे। क्यों, इससे मतलब नहीं हमें 6, इसको क्या लिख दें 2 × 3√2 लिख दें हम। बोलो हाँ, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, और 9 दूनी 18 और 4 22 हो जाएगा। भैया ये भी नहीं हो पाएगा, इसको और ऐसे काम करो, इसको आगे शिफ्ट कर दो, 3 × 2√2 कर दो। अब कुछ होगा क्या, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 8 और 9 कितना होता है 17 होता है कि नहीं, मतलब ये सेटिस्फाइड हो गई कंडीशन, मतलब ए और बी की वैल्यू ये होगी। प्लस का साइन लिखा है, मतलब ये टर्म हमारे पास ये बन जाएगा 3 + 2√2 बन जाएगा कि नहीं। ये फॉर्म बन गया हमारे पास 3 + 2√2, तो सीधा ये बन के अपन में 3 + 2√2 का फॉर्म चला गया। ठीक है, इसके बाद हमने अभी हाल सीखा है रेशनलाइजेशन। अब रेशनलाइजेशन का फॉर्म में करेंगे, प्लस से अपॉन माइनस कर लेंगे तो सीधा 3 - 2√2, और इनके स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर 9, और -9 - 2√2 का स्क्वायर कितना होता है 8 होता है। 9 में से 8 गया तो 1 ही बचा, तो सीधा वही आ जाएगा हमारे पास 3 अब यहाँ पर समझो 3 √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414 होता है कि नहीं। तो देखो 3 - ये 2.828 हो गया। अब यहाँ पर आप समझो सबके आंसर इसमें प्रकार से दे रखे हैं डेसिमल। अब ये बताओ 3 में से 1 गया, ये देखा जाए तो 2.828 लिखा है, मतलब 3.9 के फॉर्म में जा रहा है कि नहीं है। तब 3 में से 2.828 को माइनस करो, कितना हो जाएगा, ये कितना चला जाएगा। एक हिसाब से 2.828 एक हिसाब से देखा जाए तो हमारा 2.9 का फॉर्म बन रहा है, तो एक हिसाब से कितना चला जाएगा, ये हमारा 0.1 के फॉर्म में जा रहा है कि नहीं, 0.1 के फॉर्म में, 0.1 के फॉर्म में जा रहा है। तो अब ध्यान से देखो, जब 0.1 के फॉर्म में जा ही रहा है, ये हमारा जा ही रहा है, तो 0.1 तो यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। अब इन दोनों में से हमें चाहिए कि 4 के 7, तो 2 डिजिट तक और बढ़ना पड़ेगा। इस अच्छा के 3 में कर दो, 3 को क्या लिख दो 3.00 और सीधे 2.828, तो ये बचेगा यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 तो हो जाएगा 7, यहाँ पर 9 बचा 1, यहाँ पर हो जाएगा 1, तो 1.172, 1.172। आप नहीं चाह रहे तो इसका हटा के भी कर दो, तो सीधा 1 ये 2 डिजिट तक 10 में से 2 गए, तो एक हिसाब से ये जो हमारा ये जो जितने भी हैं ये हमारे इरेशनल नंबर हैं। ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ये क्या है, इरेशनल नंबर, मतलब ये सब के सब ये कैसे हैं, रिपीटिंग टर्म है। इस सब टर्म क्या है, रिपीटिंग, जो कि हम कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन में ये सब डिस्कस कर चुके हैं कि ये हिसाब से क्यों आया 7 है ना। तो हम जितनी ये वैल्यू है इतनी डिजिट तक यूज करेंगे, तो हमको 3 टर्म हमको लेना ही पड़ेगा। यहाँ पर 1 डेसिमल, यहाँ पर क्या लिया था 2.828 आएगा, तो इस प्रकार से यहाँ 0 लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर हमारी वैल्यू आ जाएगी 10 में 8 गए बचा 2। समझ आया। अब ये जो आप पूछ रहे हो सर यहाँ तो आपने ये लिया तो यहाँ तो हमारा 8 आ रहा था, ऑप्शन में आ जाएगा 0.118। तो वही चीज़ बता रहा हूँ कि ये सब के सब ये हमारा इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर इरेशनल, और इरेशनल का हम पढ़ चुके हैं हम पहले, रिकरिंग नॉन रिकरिंग, याद आ रहा है किसी को। कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन में 10 से लेकर 15 तक के हिसाब से 20-22 वीडियो बने हैं, उसमें सब देखना कहीं ना कहीं लिखा है ना, थंबनेल पे लिखा हुआ, वहाँ पर ओवर क्लास अटेंड करोगे तो यू विल नो अबाउट दी रीजन कि सर ने यहाँ पर 2 है तो एक एक्स्ट्रा टर्म क्यों ली। समझ आया इतना, क्लियर। चलो, कोई डाउट किसी को, बोलो। क्लियर है, बोलो मोहित, क्लियर है, मनीष है ना। चलो, नाउ राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 24।
मिटा दे रहा हूँ मैं, ठीक है, याद कर ली होंगे आपने। लिखो द वैल्यू ऑफ 14 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 43 प्लस 30 रूट 2 प्लस 30 रूट 2 इज क्लोजेस्ट टू 1 डेसिमल 762, 1 डेसिमल 414, 1 डेसिमल 516 और 1 डेसिमल 823। चलो करो इसको सॉल्व, बताओ मुझे आंसर, है ना, कि 14 अपॉन अंडर रूट 43 प्लस 30 रूट 2 का निकटतम मान है ना। ये 4 ऑप्शन है आपके पास, बताओ आंसर। एसएससी आ गई है 2022, है ना, कि 22 अप्रैल को CGL का है, फिर CHSL है 22 मई को, और MTS का है 22 जून को। अब तुम सोच लो, आपके पास खरे 4 महीने हैं, है कि नहीं। अगर आज से देखा जाए, आज हमारी 17 दिसंबर है, तो 22 दिसंबर से 22 जनवरी, सीधे 4 से 5 महीने हैं आपके पास, सिर्फ CGL के लिए। और देखा जाए MTS के तो 6 से 7 महीने हो रहे हैं हमारे पास। अगर आप सब कुछ काम धाम छोड़ कर एकदम पूरे लगन के साथ लग जाओगे ना, तो आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हो 6 से 7 महीने, है ना, बहुत सफिशिएंट है आपकी प्रिपरेशन के लिए। तो जितने भी जो लोग हैं जो सो रहे हैं, उनको थोड़ा जगाओ, उनको ऊपर सीधा पानी छिड़को, ठीक है, जैसा ही पानी मिले वो पानी उनके मतलब जगाओ उनको, ठीक है। बताओ इसका आंसर क्या है? बताओ क्या है इसका आंसर? देखो समझ लो इधर, जिनसे नहीं बन रहा है, ये लिखा है 30 रूट 2। अब फिर वहाँ पर वही स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, तो 30 रूट को क्या लिखोगे, 2 इंटू 5 इंटू रूट 2, 15 रूट 2, मतलब इससे मतलब नहीं है। अब यहाँ से हमको 2 मानना है। अगर हम 15 के स्क्वायर करते हैं तो ये हमारा 225 चला जाएगा, और 4 और 2 ऐड हो जाएगा तो 227, बट हमको यहाँ पर 43 चाहिए। हम क्या करेंगे, इस 3 को और ब्रेक कर लेंगे हम, तो 3 इंटू 5 रूट 2 कर लिया हमने, 3 इंटू 5 रूट 2 कर लिया, ठीक है। 3 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25 हो जाएगा, लेकिन 25 दूनी कितना 50 हो जाएगा, बट और प्रॉब्लम हो जाएगी भैया, हमें 43 चाहिए, तो हम इसको फिर से एक्सटेंड कर देंगे 5 इंटू 3 रूट 2 के फॉर्म में। अब होगा क्या, 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और 2 जा 18, ये हो रहा है 25 और 15 45 40 और 3 43 हो गया ये। तो मतलब ये हमारा फॉर्म बन रहा है 5 इंटू 3 रूट 2, मतलब इसका पूरा बन गया ये फॉर्म हमारा कि 14/5, है ना, और ये प्लस का साइन है तो प्लस का 3 रूट 2 हो जाएगा। अब इसका रेशलाइजेशन करना है तो 14 ऊपर लिखेंगे, तो नीचे क्या बचेगा हमारे पास, 5 माइनस 3 रूट 2, 5 माइनस 3 रूट 2, ठीक है। और नीचे हमें इसका स्क्वायर का करेंगे ना, 5 का स्क्वायर 25 और माइनस ये कितना हो जाएगा, 3 3 9 दूनी 18, तो नीचे कितना बचेगा 7, 7 दूनी 14, कट जाएगा कि नहीं। इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 7, 7 दूनी 14, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 2 ब्रैकेट में 5 माइनस 3 रूट 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 माइनस 3, 2 3 6 रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। 10 लिखेंगे माइनस 6 इंटू रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है, 2.414, ठीक है। करेंगे कि नहीं, यही कि 1.414 होता है, 2 कहाँ होता है, 1.414 होता है, ठीक है। अब इसको करेंगे 10 माइनस इसका मल्टीप्लाई करोगे 414 में, तो कितना आएगा ये एक हिसाब से देखा जाए तो 6 चौक 24 बचा, 4 बचे 2, 6 कम 6 2 8, 6 चौक 24 बचा, 4 बचे 2, 6 कम 6 2 8, तो ये होता है 8.484, मतलब 10 में से 8.484, 484 के हिसाब से माना जाए तो ये हमारा 8.5 हो गया कि नहीं सिंपल फॉर्म में। और 10 में से 8.5 को जाओगे तो 1.5 आएगा कि नहीं, 1.5 आएगा कि नहीं, ये हमारा आंसर हो जाएगा कि हमारा 1.5 समथिंग चल रहा है। अब बोलो सर ऐसे कैसे, आप समझ लो तो वही निकलेगा आंसर। हाँ, अगर हमारे लिए ऑप्शन में ये होता 1.516, क्या पहले लेगा 1.52
या कहीं लिखा 1.53 या फिर लिखा 1.54 समथिंग, तो हमें एग्जैक्टली हमको ऐसे डिवाइड करके हमको क्वेश्चन निकालने की ज़रूरत पड़ती। कैसे? ऐसे जिस प्रकार से मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। 10 में से 4 6 बचा, 1 9 बचा, 1 बचा, 1 5 5 5 यहाँ हो जाएगा, 1 तो 9, 1.516 हो गया। अगर मान के चलो अदर ऑप्शन में होता 1.526 1.536 वाट एवर, तो हमको एग्जैक्ट ऐसे करने की जरूरत पड़ती, बट हमें ऐसी कोई जरूरत पड़नी। इसके प्रकार से 8.5 मान लिया और 10 में से 8.5 जगह तो 1.5 कहीं ऑप्शन है क्या अलग से? नहीं है, तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। तो ये 2 प्रकार की मैंने आपको परिस्थितियाँ बता दी हैं। अगर हमारे पास ऑप्शन में ये नहीं, अब बोलो सर अब होगा क्या? जब हम क्वेश्चन को करेंगे 100 से 150 क्वेश्चन इस टाइप को लगा के कर लेंगे ना, तो इस प्रकार इस टाइप ये चीज़ हमारे हैबिट में आ जाती है, तो मतलब बहुत आसान हो जाएगा फिर आपको जल्दी सॉल्व करने में क्वेश्चन का। तुरंत ही क्वेश्चन को कैच कर लोगे, आप सॉल्व कर लोगे। देखो क्या हो रहा था, 2015 12 13 के उठा के पेपर देखोगे ना, तो आपके लिए ये जो आपका आंसर है, बस यही आपका आंसर हो जाता। आपका आंसर 2015-16 के हिसाब से आपका एसएससी का आंसर यही हो जाता, बट कंपटीशन इतना तगड़ा हो गया है कि उनको ये सब यूज करके बताना पड़ेगी, तो हमारे पास ऑप्शन यही आने लग गए। समझे? तो दिस इज़ द लेवल ऑफ द एग्ज़ाम्स। आई एम नॉट आस्किंग अबाउट ओनली द और टेलिंग अबाउट द ओनली द एसएससी, बाकी जो एग्ज़ाम उन सबका ही लेवल यही हो रहा है। चाहे आपकी टीचिंग हो, चाहे आपका रेलवे हो, चाहे कांस्टेबल हो, चाहे आपका आर्मी हो, चाहे आपका कोई सा भी एफकेट हो, चाहे यूपीएससी सीडीएस हो, कोई भी हो, हर एग्ज़ाम का अपना अपना एक स्तर हो चुका है। समझ पा रहे हो? मतलब अगर आज की बात करें तो जो बच्चे जो कॉलेज हैं, जो बहुत सारे यहाँ पर ग्रेजुएटेड लोग होंगे जिनने 2015-16 में अपना बीटेक किया या फिर इंजीनियरिंग वगैरह की है या बीएससी कंप्यूटर साइंस कुछ भी करा। आजकल 5वीं 6वीं के बच्चे सीबीएसई या फिर आईसीएसई बोर्ड के जो CC+ जावा सीख रहे हो ना, एनिमेशन वगैरह जो करते हो तुम लोग, वो आजकल बच्चे स्कूल में 6th-7th क्लास में सीख रहे हैं। तो आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो जो बच्चे 2015-16 का पास आउट है, आज मान के चलो 2021 चल रहा है, तो ग्रेजुएटेड वाले भी हैं, 18 19 20 वाले भी, जो ये वाले भी एग्ज़ाम देंगे। इट्स नॉट, आपको ये नहीं लगे सिर्फ आप ही हो सिर्फ उसमें, क्या आप ही सिर्फ 2015 के मैंने पास आउट किया तो बस यही वाले बच्चे, ऐसा नहीं है। यूजी वाले भी रहेंगे, पीजी वाले रहेंगे, सब टाइप के लोग रहेंगे उसमें। ठीक है, तो इस प्रकार से खासियत, इस प्रकार के क्वेश्चन को एकदम फ्रेम कर दिया गया है, उन्होंने पैटर्न बना दिया है। ठीक है, क्योंकि ऊँट के मुँह में जीरा वाली बात हो जाती फिर यहाँ पर, समझ में आ रहा है ना? ऊँट के मुँह में जीरा वाली बात है। ठीक है, वैकेंसी आ रही इतनी और देखा जाए तो ऊँट बहुत फिर रहे हैं। समझ आ रही बात? तो आपको इस प्रकार से अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा। तो आपको कंसिस्टेंसी बरकरार रखनी पड़ेगी। रेगुलर आप क्लास अटेंड करो, चाहे आपको समझ आए चाहे नहीं आए, बट एटलीस्ट यू हैव टू बी वेरी रेगुलर इन ए पर्टिकुलर एग्ज़ाम, जो भी आपकी तैयारी कर रहे हो। समझ आ रही चीज़ है? अगर आप टाइम देखो, ये चीज़ फिक्स है, आप किसी भी चीज़ को, कोई सा भी काम हो, आप हमेशा टाइम दोगे ना तो उसका रिजल्ट हमको मिलेगा ही मिलेगा। इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग द टाइम यू विल गेट द रिजल्ट, ये हमेशा है। आप किसी भी चीज़ में आप इन्वेस्ट करोगे, टाइम दोगे, तो उसको फल मिलेगा ही मिलेगा। आप देखो ना, बहुत सारे लोग हैं कॉमेडियन की दुनिया भर की चीज़ें, कौन लोग कहाँ से कहाँ लोग फेमस हो जाते हैं, आपको खुद जानते हो। बाकायदा यूट्यूब वगैरह चलाते हो, व्हाट्सअप कैसे कैसे जोक क्रैक होते हैं, है ना? और ये भैया पढ़ाई लिखाई की चीज़ें हैं, पढ़ाई लिखाई की चीज़ें हैं, तो यहाँ पर टाइम लगता है हर चीज़ों को करने में। ठीक है, तो ये एक दिन की कहानी नहीं है कि 6 महीने में पढ़ लिए, 3 महीने में पढ़ लिए, 2 महीने में पढ़ लिया, पेपर आ गए, फॉर्म भरेंगे, एडमिट आएंगे तब पढ़ेंगे। ये वो बोर्ड मोड नहीं है, इन्हें सेमेस्टर एग्ज़ाम है। रात में पढ़ी हो, सुबह बस सफ़र हो, रिजल्ट आ गए, बस बल्ले बल्ले हो गए पास। ऐसा नहीं होना है भैया। आप लापरवाही करोगे, आपको लात मार के भगा दिया जाएगा एग्ज़ाम में, मतलब बाहर निकाल लिया जाए, कुछ मतलब नहीं है। ये समझ लो अपने आप का। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पेपर डिफ़िकल्ट बन रहा है तो लेकिन रोबोट की ज़रूरत है, ऐसा नहीं है। चलते फिरते रोबोट घूम रहे हैं, एक से एक लोग हैं जिनका 1-1 नंबर 2-2 नंबर से पेपर रुक जाता है। ठीक है, तो आपको अपने बारे में, दूसरे के बारे में सीरियस नहीं है तो कम से कम खुद के बारे में तो सीरियस रहो। चलो कितना हो गया हमारे, 24 हो गया, ये 25 देखो। द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस 2 अंडर रूट ऑफ 11 माइनस 6 रूट 2
ठीक है, इज क्लोजेस्ट टू, इज क्लोजेस्ट टू, ऑप्शन ए बी सी और डी। 2.1, 2.4, 2.9, 2.7। ओके, चलो करो सॉल्व इसको। इस क्वेश्चन को यहाँ पे लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस 2 रूट 11 माइनस, तो सबसे पहले इस वाले स्क्वायर रूट निकालना है हमें। ये लिखा है 11 माइनस 6 रूट 2। 6 रूट 2 का मतलब क्या हो गया, सबसे 2 इंटू 3 रूट 2। इसका सम करने पे 2 टर्म निकालना है जिसका 11 आ जाएगा। 3 रूट 2, 3 का स्क्वायर का 9 और 2, तो ये के हिसाब से ये तो ब्रैकेट लगा देंगे, तो यहाँ पे 3 इंटू रूट 2 ये 2 टर्म निकली हैं। ठीक है, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 रूट 2 का 2, तो 9 2 11 हो गया। मतलब ये हमारा 3 रूट 2 माइनस, तो हमारा मतलब 3 माइनस रूट 2 बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ये इसका पूरा का पूरा बन जाएगा हमारा 3 माइनस रूट 2। क्या बन जाएगा, 3 माइनस रूट 2। ठीक है, ये 2 लिखा ही है। अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट ऑफ ये 9 हो जाएगा, माइनस का 2 का अंदर मल्टीप्लाई 2 3 6 हो गया, अंदर करोगे ये प्लस का 2 रूट 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा कि नहीं, तो ये कितना बचेगा, अंडर रूट ऑफ 9 माइनस ये 9 में से 6 गए तो बचेगा 3 प्लस 2 रूट 2। अब इसका हम फिर स्क्वायर रूट निकालेंगे, इसका फिर स्क्वायर रूट, ये तो 2 तो है जी, तो 2 इंटू रूट 2 इंटू 1, 2 तो बाहर हो जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर करेंगे 2 आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये 3 ही हो रहा है। तो यहाँ से क्या निकल रहा है हमारे पास, प्लस का साइन है तो ये रूट 2 प्लस 1 निकल रहा है, रूट 2 प्लस 1। ये क्या आ गया हमारे पास, रूट 2 प्लस 1। रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.414, 1.414 प्लस का 1 करो तो 2.414 है ना, 2.414, 2.414, 2.4। क्लियर, दिट इज द आंसर। समझे कि नहीं? बोलो। तुम लोग का यही दिमाग खराब हो गया, अरे ये क्या हो रहा था यहाँ पे, कुछ नहीं था, है ना। वो आपके लिए फंसाने के लिए करा था उनने रूट के ऊपर, मतलब उनने एक ही क्वेश्चन में 2 बार उनने इसका रूट फाइंड आउट करवा कर आपसे वैल्यू फाइंड आउट करके पूछा है, मतलब फाइंड आउट करवाना चाहते थे वो। ठीक है, बोलो। क्लियर, चलो इसके बाद 1-2 क्वेश्चन और देखो। ठीक है, जिस प्रकार से देखा जाए तो लास्ट क्वेश्चन रख लो कि 1-2 और देख लेते हैं। ठीक है, 25 हो गया, 26 देखो। ट्वेंटी सिक्स है, if square root of 10 minus 2 root 21 plus square root of 8 plus 2 root 15 equal to square root of a plus square root of b। क्लियर है, where a and b are पॉजिटिव इंटीजर। हिंट दे दिए इन्होंने कि यहाँ पर a और b की वैल्यू हमेशा प्लस आएगी। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर, देन द वैल्यू ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, then the value of रूट ए वी। आपके ए वी की फाइंड आउट करके वैल्यू, आपको रूट ए वी की वैल्यू बतानी है। पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा और लास्ट। 5.9, 6.8, 7.2 और 4.6। बताओ आंसर क्या है इसका आंसर। देखो इधर कैसे करेंगे, इसका में स्क्वायर रूट निकालना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना, मतलब 2 तो हमको बाहर करना ही करना है, तो 2 इंटू रूट 21 लिखा है ये। ठीक है, 21 को क्या लिखेंगे, 2 से तो हमें कुछ मतलब नहीं है, 2 ए बी से मतलब है। इसको क्या लिखेंगे हम, हिसाब से लिख दूँ इसको, रूट 7 इंटू रूट 3 मल्टीप्लाई करोगे तो 21, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 3, तो 7 3 10, 10 का फॉर्म। मतलब ये हमारे पास पूरा का पूरा ये जो फॉर्म बना है ये माइनस का फॉर्म है, तो ये बन जाएगा यहाँ पर रूट 7 माइनस रूट 3 एक ब्रैकेट में। ठीक है, प्लस का साइन लगाइए, इसको करोगे 2 रूट 15, 2 से बाहर आ जाएगा, हमारा कुछ मतलब नहीं है।
2 बार आ जाएगा, √15 लिखा हमने इसको यहाँ पे। 2 से मतलब नहीं है, 15 को क्या लिखोगे, √5 इंटू √3, तो √15 ही होगा। तो √5 का स्क्वायर करोगे तो 5, √3 का करोगे 3, 5 + 3 8, तो 8 आ जाएगा। मतलब ये हमारे पास √5 + 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, √5 + √3 हो जाएगा। और इक्वल टू देकर रखा हमारे लिए √a और प्लस का √b। तो इधर समझो ये √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, √7 प्लस ऑफ √5, ठीक है, इक्वल टू √a और प्लस √b लिखा ना। ये हम कंपेयर करेंगे दोनों की दोनों वैल्यू, तो देखा जाए तो ये इस तरफ है, तो a की वैल्यू कितनी हो गई है 7, b की वैल्यू कितनी हो गई है 5, √ab वैल्यू निकालना हमारे लिए। तो a की वैल्यू 7 × 5 करोगे तो 7 पन्ना कितना हो गया 35, ठीक है। √35 आंसर है क्या, नहीं है। फिर वही एक्स्ट्रा वर्जन वाली बात। अब तुमको पता है कि √36 की वैल्यू आती है 6, और इससे जस्ट छोटा, मतलब 6 से जस्ट छोटा नंबर देखो कौन सा है, जस्ट छोटा कौन सा है, ये 6.8, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट किसी को? नहीं 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 नहीं, सॉरी 6 से जस्ट छोटा 5.9 होता है ना, 6.8 क्यों होगा? अरे हाँ वही हो जाता है, फ्लो में हो जाता है। ऐसे एग्ज़ाम में आपसे भी हो जाएगा, समझे हैं? एग्ज़ाम में बड़ा दुख इस बात का होता है कि जो चीज़ पढ़ ली और हम वहाँ कर रहे हो नहीं बन रही, ठीक है। जो नहीं पढ़ा उसका तो छोड़ो कि नहीं पढ़ा था, जो पढ़ा हो वो नहीं बनता है तो बड़ा प्रॉब्लम होता है भैया, है ना। तो पढ़ाई करो इस प्रकार से। ये जो थोड़ी गलती होती है ना, इससे हमारी पर्सनल लाइफ में भी छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं चलते फिरते। अरे वो ऐसा हो गया, अरे मैं तो फ़ोन करना भूल गया, ये ना वो होता ना, एक डेली रूटीन जो रहता है आपके सोसाइटी में चलते फिरते जो रिलेशन है उनके साथ ही देख लो, घर परिवार में उन्होंने बोला था फ़ोन लाने, इस प्रकार से हो जाती गलती। ये तो वही तो बता रहा है, ये डिफाइन कर रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हमारा, कितना हो गया ये क्वेश्चन हमारे 26 है ना। अब आप मुझे करके दोगे सेम टू सेम 27, आप लोग मुझे करके दोगे। द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 28 प्लस 10 √3, जल्दी से कर देना जैसे मैं लिख दूँ, और माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 4 √3 इज क्लोज्ड टू पहला है, दूसरा, तीसरा और लास्ट 6.1 6.5 देखो, 5.8 देखो, और 5.8 6.5 6.1 और 7.2। बताओ भाई इसका आंसर। इसके बाद 2 क्वेश्चन और, देन वी विल डिसमिस आवर क्लास। देखो वही चीज़ करनी है, 2 को बाहर ले लेंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा 5 √3, 5 को लिया तो 5 + √3 हो जाएगा कि नहीं, इसका पूरा आ जाएगा 5 + √3। 5 का स्क्वायर करेंगे 25, √3 का स्क्वायर करेंगे 3, प्लस का था 5 + √3, माइनस लगाया 7 - 4, मतलब माइनस का फॉर्मूला आना है यहाँ पर। तो 4 - √3 का क्या, 2 बाहर ले लिया तो क्या बचेगा 2 √3, तो ये 2 × √3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा, और √3 का 3, 4 3 7 हो गया। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा 2 - √3, माइनस का साइन लगाना पड़ेगा ब्रैकेट के साथ, ध्यान रखना, ये तो फ्लो में आप भी कर दो गलती फिर। तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस का √3, तो 5, अब ये क्या हो जाएगा √3 कितना हो गया 2 √3, और 5 में से 2 गए तो 3, और प्लस का 2 √3। कोई डाउट किसी को, है ना। यहाँ पर 3 लिखेंगे प्लस 2 लिखेंगे, √3 के 1.732 मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 3 + 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 7 जा 4 17, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14 का 4 बचा, 2 1 2 1 3, तो 3.464। तो कितना हो गया हमारे पास 6.464, ठीक है। 6.464 इट मीन 6.5 होगा, ठीक है। होगा कि नहीं, अप्रॉक्स वैल्यू चली गई कि नहीं 46 राउंड फिगर में, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई डाउट? बोले सर कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट 28, इफ
इफ स्क्वायर रूट ऑफ 11 माइनस 3 रूट 8 इक्वल टू ए प्लस बी रूट 2। क्लियर? तो हमको वैल्यू बताना है a प्लस 2a प्लस 3b, इसकी वैल्यू बताना है। इसकी वैल्यू क्या होगी? 3, 9, 7 और 5। बताओ आंसर जल्दी से। What is the answer for this question? Tell me. देखो ये फिर जाएंगे 3 रूट 8 पर। क्या लिखा है? 3 रूट 8। अब रूट 8 को हमेशा ऐसा लिख सकते हैं हम 2 रूट 2। अब बोले सर ये कैसे होता है? तो देखो 8 का स्क्वायर रूट करते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है कि नहीं? इसके स्क्वायर रूट करा हमने, तो जो 2 का पेयर रहता है 2 का बाहर कर देंगे तो एक 2 होता है 2 रूट 2 आता है। इसको मैंने लिख दिया 3 इंटू 2 रूट 2, 3 इंटू 2 रूट 2। बट हमको 2 चाहिए था, यहाँ से हमको 2 मिल गया कि नहीं? तो 2 कॉमन कर बाहर कर दिया तो ये क्या होगा? 3 इंटू रूट 2 हो गया। ये 3 इंटू रूट 2 हो गया। अब 2 से में कुछ मतलब नहीं है। 3 रूट 2, 3 का स्क्वायर करो तो 9, 2 का 2, 9 2 11, 11 हो गया। तो भाई साहब इसको पूरा क्या बन जाएगा हमारा? 3 माइनस रूट 2 का, ठीक है, इक्वल टू ये क्या लिखा है? a प्लस बी रूट 2 बना कि रूट 2। अब यहाँ पर कंपेयर करोगे आप 3 माइनस रूट 2, 3 माइनस रूट 2 इक्वल टू a प्लस बी रूट 2। तो देखो रूट टू यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, मतलब रूट टू का कंपेयर करोगे तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस का 1, a की वैल्यू 3 है। समझ आया? इसमें वैल्यू पुट कर दो। 2 2 3 जा 6 माइनस 3 कितना आया? 3। ये 3 लिखा है, ठीक है, 3 तो ये हो गया 3। समझ आया? ऐसे करना है हमको सॉल्व। या थोड़ा फास्ट करवा रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि ये निकाल के रखे थे क्वेश्चन ये अपन ने कि भैया जल्दी जल्दी सॉल्व कर लें। लास्ट क्वेश्चन देखो, समझ आए कि नहीं? आने वाले टाइम में 10-11 क्लास के बाद ऐसी स्पीड में करें हम क्वेश्चन, जल्दी जल्दी करेंगे हम। लिखो लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास 29। लिखो इफ स्क्वायर रूट ऑफ 36 नहीं 86 है, 86 माइनस 60 रूट 2 इक्वल टू a माइनस बी रूट 2। अभी सिखाया मैंने। a minus b root 2, then the what is the value of under root a square plus b square, then what is the value of, मैं लिख ही रहा हूँ, then what is the value of under root a square plus b square, है ना? करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस, है ना? दशमलव के एक, है ना, स्थान तक, दशमलव के 1 डेसिमल प्लेस तक। तो वही आपके लिए आंसर दे रहे हैं, मतलब कुछ मतलब नहीं है, बोलने के तरीके हैं, जैसे तुम थोड़ा हड़बड़ा जाओ, बार बार आप पढ़ो और अपना टाइम वेस्ट करो। 1 डेसिमल प्लेस का मतलब 1 डेसिमल तक का आंसर क्या होगा? ये 4 ऑप्शन देकर रखे हैं, 8 डेसिमल 4 और 8 डेसिमल 2। ठीक है, चलो बताओ। सेम टू सेम ऐसे ही करना है जो भी हाल मैंने बताया क्वेश्चन को, ठीक है, बट वो थोड़ा लो लेवल का था, ये थोड़ा बढ़ा दिया ऊपर, है ना, मतलब कैलकुलेशन के हिसाब से। बताओ आंसर। How many students are here? Tell me, any one of you.
बताओ। देखो इनसे नहीं बन रहा है। ये लिखा है यहाँ पर 60√2, मतलब यहाँ पर 2 बाहर निकालना है। क्या निकालना है? 2 हमको बाहर निकालना है। तो क्या होता है 30 दूनी 60, तो 2 × 30 लिख दिया मैंने इसको। ठीक है, अब ये बताओ, तो 2 से तो हमें कुछ मतलब नहीं रखना है, अब हमें इससे मतलब रखना है हमारे। यहाँ से ए बी की वैल्यू निकलेगी, तो 3 और इसको मानेंगे 30 का स्क्वायर करें तो ये 900 चला है, ये नहीं करना है। मतलब इसको और डिवाइड कर दो 15 × 2 के फॉर्म में, और √2, 15 2√2 कर लो, 15 2√2 कर लो, 2√2 तो हो रहा है क्या? 2√2 15 15 का स्क्वायर करेंगे तो फिर 225, अगर यहाँ भी करेंगे तो 100 225, इस प्रकार से 15 को फिर ब्रेक करना पड़ेगा 3 × 5 के फॉर्म में, और यहाँ क्या लिख दो 2√2। तो एक काम करो, 5 या 15 हो रहा है, ठीक है, तो 5√2 के यहाँ शिफ्ट कर दो, तो क्या हो जाएगा 3 × 2 × 5√2। अब मतलब 3 × 2 मतलब के हिसाब से क्या मान लो 6 मान लो, और 5√2। अब हो रहा है क्या 6 का स्क्वायर 36 हो रहा है, और 5√2 का करोगे 5 25 दूनी 50 हो गया, ये 50 और 36 86 हो रहा है। मतलब ये हमारा फॉर्म बनेगा 6 - 5√2 का। क्या बनेगा? 6 - 5√2 का। अब ध्यान रखो, अब इन दोनों में बड़ा कौन है? 5√2 बड़ा है कि 6 बड़ा है? 5√2 बड़ा है, ठीक है। तो 5√2 पहले आएगा, माइनस का साइन है, तो ये क्या बन जाएगा फॉर्मूला 5√2 - 6, ये पूरा फॉर्म, इक्वल टू a - b√2 बनेगा। बट √2 यहाँ है, बट इसको √2 की तरफ शिफ्ट कर लें तो ये माइनस का 6 हो जाएगा, प्लस का 5√2 इक्वल टू a - b√2 हो जाएगा। अब कंपेयर करेंगे यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा? b की वैल्यू हमारे पास माइनस का b है, मतलब माइनस का b इक्वल टू 5, इट मीन्स b इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास? माइनस का 5। a की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? माइनस का 6। क्या हो जाएगा? माइनस का 6। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 6 के स्क्वायर 36, 5 के स्क्वायर 25, है ना, -5 का स्क्वायर वही हो जाएगा 3625, प्लस का साइन लगा है। 3625 कितना हो जाएगा? 5 6 11 की 1 हंसला 1 3 और 3 6 61, कितना हो जाएगा? 61। मतलब देखा जाए तो √64 का स्क्वायर होता है 8, 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 8 होता है, मतलब उससे जस्ट कम है, 8 से जस्ट छोटा नंबर आएगा। तो 8 से बड़े जितने भी ऑप्शन है वो सब निगलेक्ट हो जाएंगे, तो हो ही नहीं सकते। अब यहाँ पर ये 2 चल रहे हैं, 7.8 चल रहा है, 7.2 चल रहा है, ठीक है, और 7.8 और 7.2, ठीक है। अब निकालते हैं, तो ये बताओ 7.2 और 7.8, तो ये 7.8 एक हिसाब से देखा जाए 8 के पास में जा रहा है, और 7.2 किसके पास में जा रहा है? ये, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो सबसे कम क्या दिख रहा है? कम क्या था? 61 है ना, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 7.2। क्या आ जाएगा? 7.2। क्लियर? दिस इज द आवर आंसर, ठीक है। आज की क्लास के लिए इतना ही, ठीक है। कल की क्लास में इसी चैप्टर को और कंटिन्यू करेंगे हम, सर्ट्स एंड डाइसेस को, ठीक है। तो हम कल मिलते हैं, मतलब कल मीन्स डे आफ्टर टुमारो आफ्टर 2, मतलब मंडे टू फ्राइडे, आज फ्राइडे था, ठीक है, तो मंडे को मिलेंगे हम। तो आपका 2 डेज़ का हॉलीडे है, एक हिसाब से हॉलीडे ही रहता है, तो जो सैटरडे जो संडे रहते क्लास ऑफ रहती है, तो इस हिसाब से आप लोगों के लिए सैटरडे संडे अभी तक जितना भी कुछ पढ़ाया गया है, नंबर सिस्टम की प्लेलिस्ट बनी हुई है, कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन की प्लेलिस्ट बनी हुई, और ये चौथी या 5वीं क्लास ये हमारी, तो जिनकी ये पहली या दूसरी क्लास या फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो पुरानी क्लास इस चैप्टर को देखें। और एसएससी की एग्ज़ाम आने वाली है, मतलब आ ही चुकी है, 22 अप्रैल 22 मई 22 जून, CGL CHSL और MTS, उसकी प्रिपरेशन करें। और हम मिलते हैं मंडे को, और हो सकता है मंडे को आपका GS का क्लास स्टार्ट हो ना, तो विश यू गुड लक टू यू ऑल, ठीक है। तो मिलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट।